नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएलए के लड़ाकों ने सोराब शहर के बाद अब माशटुंग पर भी कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो एक के बाद एक कई झटके पाकिस्तान को दे रहे हैं और कई इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और इधर जो मुनीर की आर्मी है वो पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जो बलूचिस्तान है पिछले 24 घंटे में उसने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। देखिए, न सिर्फ अलग अलग शहरों पे कब्जा किया जा रहा है, हाईवेज के ऊपर जो मिलिट्री मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर शहर दर शहर बीएलए का कब्जा हो रहा है तो उसको हटाने के लिए मिलिट्री लाई जाएगी। बीएलए ने इतना शानदार प्लान बना रखा है कि शहरों को कब्जा करने से पहले वो हाईवेज को ब्लॉक कर दे रहे हैं। और लगातार अभी कुछ देर पहले कुछ बीएलए की तरफ से और भी वीडियोस आए हैं, नए वीडियोस आए हैं कि किस तरीके से जो आर्मी अप्रोच करते हुए आ रही है उसको रास्ते में ही खत्म कर दिया जा रहा है, जिसके बारे में कोई खबर पाकिस्तान से आ नहीं रही है। अब कई घंटे हो गए, सोराब शहर हो या फिर बाकी के 3-4 शहर हो, जहां बीएलए जो बिल्कुल पूरी तरीके से वहां काबिज हो गया है, वहां स्थिति ये बन रही है कि बीएलए फाइटर्स के साथ आप देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पे आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे करके पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार वहां से भाग रही है। मुनीर की कायर सेना वो वहां से भाग हो चुकी है। और सरकार की तरफ से क्या आ रहा है जी? सरकार की तरफ से तो आना चाहिए कि आप वहां जाकर के लड़ाई लड़ें, वहां से बीएलए के कब्जा हटा करके आप अपने कब्जे में इलाकों को ले। यही तो जेन्युइन बात है। यही होना चाहिए था जी। लेकिन क्या हो रहा है, अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर क्या जारी किया गया, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि पाकिस्तानियों को हर चीज में कुरान, इस्लाम, हदीस इसी का सहारा लेना पड़ता है। उसके अलावा इन बेवकूफों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। इनके पास न सामर्थ्य है न पैसा है। उसका प्रधानमंत्री कल अपने ही देश में बोल रहा है कि हम तो इतनी जगह घूम के आ गए, हमारी दोस्ती जो है ईरान से भी है, चीन से भी है, टर्की से भी है, अजरबैजान से भी है। लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि हम कटोरा लेकर के भीख न मांगे। अरे भाई, कटोरा लेकर के भीख मांगने ही गए थे। इतनी बड़ी आर्मी, क्या पता नहीं क्या क्या आप लोग पाकिस्तान के लोगों को टोपी पहनाते हो इस्लाम के नाम पे। अब एक नया शब्द दिया गया है, नोटिफिकेशन, जिसके बारे में बता रहा था। ये नहीं कि हम उसको कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो रहम की भीख मांग रहे हैं और इस्लाम के पर्दे के पीछे अपना कायर चेहरा छिपा रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि ये चाहे वो टीटीपी हो, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो बीएलए हो या बलूचिस्तान हो या फिर कोई भी संगठन आतंकवाद करता है पाकिस्तान में, उसको आज के बाद से तमाम फाइलों में, अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में फितना अल हिंदुस्तान कहा जाए। मतलब वहां तुम्हारे लोगों को मार मार के भरता बना करके बाहर फेंका जा रहा है और तुम यहां कह रहे हो कि ये जो शब्द जो है उसको बीएलए मत पुकारना, उसको टीटीपी मत पुकारना, उसे कहना फितना अल हिंदुस्तान। मतलब आप समझिए, फितना का मतलब ये होता है कि पथभ्रष्ट हो जाना, इस्लाम से दूर चले जाना, कुरान से दूर चले जाना। तो ये जो है एंटी कुरान, एंटी इस्लाम काम करवाना, वो हिंदुस्तान का ये फितना है। नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ। तो ये आप जो है प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कायरता है। तुम लोग जो है इतने कायर हो गए हो कि भाई आर्मी से लड़ना है, आर्मी से लड़ो। बीएलए वाले तो कहते कि हम आर्मी हैं, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आप को कहते हैं, फाइट देम। तो लड़ना नहीं है। ये इनके जो तमाम जनरल कर्नल हैं, ये सब ये घूसखोर
चोरी करते करते इनकी जिंदगी और इनकी उम्र चली गई। 90 घंटे में सरेंडर कर दिया हिंदुस्तान से और अब टीटीपी मार रही है। अभी क्या हो रहा है, 4-5 जगह पे जो खबर पिछले 24 घंटे से शुमार हो रही है पाकिस्तान में, वो निस्तार बॉर्डर हो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो अफगानिस्तान ने जो है वो ठोका है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो क्वेटा कराची जो हाईवे है वहां पर पुलिस स्टेशन तक पर कब्जा कर ये लिया गया। सारे जितना भी जो सिंध की तरफ से या फिर कराची की तरफ से सड़कें आने वाली या लाहौर की तरफ से आने वाली सड़कें, ये हाईवे को जाम, जो मैंने शुरू में कहा कि ये सारे लोग पहले हाईवे को जाम करते हैं, उसके बाद उस शहर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रहे हैं। अब अफगानिस्तान का मसला आ गया। अब ये कह रहे हैं, वहां पे टेलीविजन चैनलों पे कह रहा है कि भाई फितना अल हिंदुस्तान है और इनको ये कहा जाए कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ना, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात कि आपको अफगानिस्तान से भी युद्ध करना पड़ रहा है क्योंकि वो घुस गए। दूसरी तरफ टीटीपी, जिसको आप फितना अल हिंदुस्तान बताने की कोशिश कर रहे हो, अरे भाई ये तो तुम्हारे ही पाले हुए लोग हैं, इनको ट्रेनिंग भी तुमने ही दी, उनके हाथ में जो हथियार है वो भी तुमने ही दिया है। भाई अफगानिस्तान, ये तालिबान के साथ मिलके तुमने वहां पर रिजीम चेंज करवाया। उस समय तो बड़े कॉलर ऊपर करके कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब वही तालिबान तुम्हारे आर्मी को खदेड़ खदेड़ के भगा रही है, तो तुम कह रहे हो कि ये फितना अल हिंदुस्तान है। तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट जो कभी भी हो सकता है कि इस तरीके से 3-4 शहरों के बाद कभी भी इस तरह की घोषणा हो सकती है कि कोयटा के ऊपर चारों तरफ से जो है वो वहाँ के लोग जो है विद्रोह करके सड़कों पे आ गए और उसके बाद बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग टेक्निकली तो वो यूएन में जा रहे हैं, हिंदुस्तान से अपील कर रहे हैं, ग्लोबल कम्युनिटी से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सड़कों पे लोग बहुत जल्द खड़े होकर के आज़ादी की घोषणा करेंगे, ऐसी खबर तक आ रही है। और अब मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान, ये टीटीपी, बीएलए के ऊपर जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो तालिबान हिंदुस्तान से पैसे लेकर के वहाँ बीएलए को हथियार दे रहा है, टीटीपी को हथियार दे रहा है, या सिर्फ ये बेसलेस बातें जो किया जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक जो है हिरबियार मरी, एक बड़े लीडर हैं, उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा, वो डीजी आईएसपीआर को जो है बकायदा वो धो रहे हैं। इनका मतलब कि पाकिस्तान की आर्मी को दो टूक कहा है कि पाकिस्तान डीएसपीआर अक्यूजेस अफगान लीडर ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम इंडिया एंड वांट्स अफगान नॉट टू फॉल इनटू इंडियाज हैंड। जो सब मैंने बताया, उन्होंने ये कहा कि भाई अफगानिस्तान वाले हिंदुस्तान से पैसे ले रहे हैं, ये पाकिस्तान का आरोप है। और ये अफगानिस्तान से पैसे आ रहे हैं ये बीएलए के पास और टीटीपी के पास, और अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो अफगान तालिबान जो लड़ रहा है वो उस वजह से हो रहा है। अब क्या बोल रहे हैं ये, अब बलूचिस्तान के लीडर ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि भाई अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, सोवरेन स्टेट है, तुम्हारा कोई स्टेट तो नहीं है जी, ये तुम्हारी मिल्कियत तो नहीं है वहां पे, वो एक इंडिपेंडेंट देश है। और एक इंडिपेंडेंट देश किसी भी दूसरे देश के साथ किस तरह का रिश्ता रखे, उससे इकोनॉमिक रिश्ता हो, उससे पैसे ले या उससे क्या करे, वो आप कौन होते हैं कि आप इसके ऊपर हमें जवाब दें। तो आप देखिए कि एक बलूचिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट में कई सारे हेड्स थे और इनके अंदर भी कुछ बिखराव था, लेकिन बीएलए के कारनामों की वजह से बलूचिस्तान की जनता सड़कों पे आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। लोग जहां जहां बीएलए का कब्जा हो रहा है, जनता उसका स्वागत कर रही है। सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा जो खतरा पाकिस्तान के लिए वो यही है। दूसरी तरफ कि इनको साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, बलूचिस्तान के अंदर के जो मूवमेंट चल रहे हैं, उसमें पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, कभी भी ये घोषणा हो सकती है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है, पाकिस्तान जो है यही
इस्लाम और कुरान में जो है अपना चेहरा छिपा करके कायरों की तरह बैठा रहेगा। एक तो हिंदुस्तान में वो जिहादियों को भेजता है और खुद जब जिहादियों के द्वारा पिट रहा है तो अब ये कह रहे हैं कि ये फितना है, फितना अल हिंदुस्तान है। तो ये बकवास कब तक ये पाकिस्तान करेगा, ये तो समय आने वाला है। लेकिन ये जो खबर आप बता रही हैं कि जिस तरीके से बीएलए एक के बाद एक शहर को कब्जा करते चला जा रहा है, पाकिस्तान का टूटना बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलूचिस्तान ने एक तरह से ये साफ कर दिया है कि अब उसे हर हाल में और हर कीमत पर आजादी चाहिए, यानी पाकिस्तान का टूटना तय माना जा रहा है। और बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं और एक रणनीति के तहत यहाँ पर हाईवेज को ब्लॉक किया जा रहा है और उसके बाद आगे की रणनीति बना रही है। और मुनीर की जो आर्मी है वो पूरी तरह से बेदम और बेबस नजर आ रही है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।